देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। कुछ ही देर में गच्छाधिपति आचार्य श्री नित्यानंद सरस्वती महाराज साहब के द्वारा नगर निगम ने ये रावतमल कोचर मार्ग पूरा गोगागढ़ से लेकर कोटगढ़ तक कर दिया है। उसका अति शीघ्र भव्य उद्घाटन होने जा रहा है गच्छाधिपति आचार्य श्री नित्यानंद सरस्वती महाराज साहब के द्वारा। पहले लोगों की बात है कि हमारे कोचर परिवार के एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पूरे बीकानेर राजस्थान में अपना एक अलग छाप छोड़ी और स्वतंत्रता संग्राम में अपना नाम लिखवाकर स्वतंत्रता सेनानी को उनको स्वतंत्रता सेनानी की उपाधि से अलंकृत किया गया। और वकालत के अंदर उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसे केस उन्होंने वकालत के बड़े बड़े जो जज थे वो रावतमल जी कोचर साहब से सलाह लेते थे कि इस केस के बारे में हमें क्या करना है। और रावतमल जी जो सलाह देते थे वो इतनी सटीक और इतनी अच्छी होती थी। और उनका सबसे बड़ा ये स्वभाव था कि वो बच्चे के साथ बच्चा रहते थे। हम उनके पोते थे और उनके साथ बैठ के पट्टे पर ताश खेला करते थे, बड़े प्रेम से हमारे साथ रहते थे। ऐसे रावतमल जी कोचर का हमारे प्रशासन के पूर्ण सहयोग से जेठानंद जी है, हमारे कमिश्नर साहब यशपाल जी आहूजा है, उनके सबसे सहयोग से और भाई कुणाल की इसमें बहुत मेहनत है और गुरुदेव का तो आशीर्वाद है ही। उनके आशीर्वाद से बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें मिला है। इस आर्य समाज मंदिर से यहाँ से लेकर गोगागढ़ तक का पूरा मार्ग रावतमल कोचर, स्वर्गीय रावतमल कोचर मार्ग उनको यहाँ पर घोषित किया, जिसका लोकार्पण परम पूज्य वर्तमान गच्छाधिपति शांतिरूप आचार्य पर्वत, जिनको भी भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया है, ऐसे गुरुदेव का यहाँ आना और उन्हीं के हाथों से ये कार्यक्रम होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारे विधायक जेठानंद जी व्यास की मेहनत और नगर निगम के यशपाल जी आहूजा, राम महेंद्र मनीष जी, उनकी सबका बहुत बड़ा सहयोग होकर ये ऐसा शुभ अवसर हमें मिला है। इसका लोकार्पण गुरुदेव जी भवन निश्रा में और हमारे जेठानंद जी और सत्यप्रकाश जी आचार्य हमारे बीच में मोहन जी उनके भैया घुमाओ ग्रुप ले सूरज चांद रहेगा, वल्लभ तेरा नाम रहेगा।
स्वर्गीय राउतमल जी कोचर, जैसा आपको विदित है कि पेशे से वकील थे और बीकानेर के प्रथम यूआईटी चेयरमैन हमारे राउतमल जी कोचर बने और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसी का ये परिणाम है कि आज आर्य समाज से लेकर गोगा गेट तक जो हमें ये मार्ग, जो स्वर्गीय राउतमल कोचर मार्ग से उसको आज नामांकन हुआ है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। राउतमल जी हमेशा अपने पूरे जीवन काल में अनेक क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। अकालनाथ के क्षेत्रों का जिस समय हमारे इस राजस्थान में, हमारे बीकानेर में भयंकर अकाल पड़ता था, उस समय बीकानेर की धरती पर जो अकाल की विभीषिका थी, उसमें कोचर जी ने निहित भाव से, निस्वार्थ भाव से अकाल पीड़ितों की, पशुओं की जो सेवा की, वो बहुत ही अनुकरणीय से जुड़े रहे। श्री जैन पाठशाला साहब बीकानेर, जो कि बीकानेर जैन समाज का एक बहुत ही विशाल शिक्षण संस्था है, जो आज बीकानेर का एक गौरव है, जैन पाठशाला सभा, उस शिक्षण ब्रिटिश साम्राज्य में हिंदुस्तान में अपने बड़े इतनी गहरी बना चुका था जड़ें अपनी, उसे उखाड़ फेंकने की बात करना बड़ी बचकाना हरकत लगती थी। अतः श्री कोचर साहब का राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के तहत झुकाव में भागीदारी को वहां के व्यवसायी लोगों ने बड़ी निम्न स्तर से आंकने लगे और आपकी इस अभिरुचि के प्रति स्पष्ट नापसंदी भी जताई। यहाँ के अभिभावकों ने आपके पिताश्री को जब आपकी इन गतिविधियों से अवगत कराया तो आपको तुरंत बीकानेर बुला लिया गया। शांति राज के खादी पहनना भी एक अपराध के समान माना जाता था। बीकानेर पहुंचने पर स्टेशन पर ही आपको पुलिस ने एक लंबी खोजबीन से गुजरना पड़ा। बीकानेर पहुंचने के बाद आप बाबू मुक्ता प्रसाद जी एडवोकेट के संपर्क में आए और उस समय वहां राजनीतिक चेतना के सूत्रधार थे। आप स्वदेश प्रेम और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ करने हेतु विभिन्न पाठकों का मंथन कर जनता को आयुक्त एवं प्रेरित करते रहे। कोचर जी ने ऐसे ही नाटक कुछ धर्म विजय और सत्य विजय के अभिनय करके अपने राष्ट्रीय भक्ति की ललक का यहाँ पर परिचय दिया और उसी कारण उनको स्वतंत्रता सेनानी का ये बहुत बड़ा एक अलंकरण मिला। ऐसे हमारे कोचर परिवार ने बीकानेर के गौरव स्वर्गीय राउतमल जी कोचर के मार्ग का यहाँ पर आज अनावरण हुआ गुरुदेव की पावन निष्ठा में। गुरुदेव को वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ जाना है, तो पहले हम गुरुदेव मेरे पास आए कि दादा साहब के नाम से ये मार्ग का नाम अगर हो सके तो संभव हो तो मैं सबसे पहले मैंने कहा दादा साहब का नाम है तो, और इतनी बड़ी शख्सियत रहे हैं हमारे कोचर समाज में, राम रतन जी कोचर, राउतमल जी कोचर, मंगल चंद जी कोचर, गुलाब चंद जी कोचर, ऐसे सनोप चंद जी कोचर, ऐसे शख्सियत रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले यशपाल जी के पास, आप नगर निगम में उपायुक्त थे, तो उन्होंने इतना भरपूर सहयोग किया। बहुत मुश्किल काम था, लगभग 1-1.5 साल हमें इतना सहयोग मिलने के बाद भी बड़े मुश्किल से हुआ। और सब जो लास्ट में जो नैया पार लगे तो हमारे सत्यप्रकाश जी सब भाई साहब और मोहन जी भाई साहब, उनके पास हम कलेक्टर साहब के पास कम से कम 10 बार जाके आए फाइल को लेके। और मयंक मनीष जी जो अभी वर्तमान में आयुक्त हैं, नगर निगम के कमिश्नर हैं, वो अभी प्रभारी मंत्री जी बीकानेर पधारे हुए हैं तो उनके साथ हैं, तो वो उन्होंने असमर्थता जाहिर की और उनका बहुत बड़ा सहयोग लिया। वो खुद अपने साथ फाइल लेके हमेशा जाते हैं वहाँ पे, और कलेक्टर मैडम से और वहाँ से कलेक्टर साहब का भी बहुत सहयोग रहा। और इस तरह से बड़े मुश्किल से हुआ, लेकिन दादा साहब का पुण्य थी और गुरुदेव का आशीर्वाद था तो ये कार्य फलीभूत हुआ। इसके लिए मैं नगर निगम के उपायुक्त यशपाल जी, मयंक मनीष जी, कलेक्टर मैडम, सत्यप्रकाश जी भाई साहब और हमारे विधायक जी, उन्होंने उस मीटिंग में, उसमें सारा प्रशासन आता है, कलेक्टर साहब भी थे, एसपी साहब भी थे, पीडब्ल्यूडी भी थे, और एक मात्र सिंगल एजेंडा था इस नामकरण का। तो पूरा बीकानेर का प्रशासन, दोनों विधायक सब वहाँ पर मौजूद थे और पुरजोर उस दिन भी ये टल जाता, लेकिन विधायक महोदय ने बड़े पुरजोर कहा कि नहीं, इसको, इस मार्ग नामकरण को तो अभी का भी कंप्लीट करो। तो ये नामकरण हो गया। उनका बहुत बहुत सहयोग रहा, उनके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अभिनंदन करेंगे। तो निवेदन करता हूँ माननीय जेठानंद जी व्यास, नगर विधायक पश्चिम से, कि वो अपनी भावना रखें। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे
वंदे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। माँ भारती के चरणों में नमन। हमारे पूजनीय गुरुदेव नित्यानंद जी महाराज के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान आदरणीय सत्य प्रकाश जी, मोहन जी सुराणा, यशपाल जी और यहाँ हमारे बीकानेर जिले के जिला मंत्री किशन जी चौधरी, कोचर परिवार आदरणीय पल्लव जी यहाँ विराजमान हैं और विजय जी कोचर यहाँ दिखाई नहीं दिए, उनसे मेरे बहुत पहले संबंध हैं। मैं जब हिंदू जागरण मंच का काम देखता था उस समय उनसे मेरा बाहर गए, अच्छा उनसे मेरा बहुत उस परिवार से। और एक वो हमारे इनके भतीजे थे जो मिलिट्री से राय बहादुर जी, उनके पास भी हम जाते थे बराबर। हाँ, तो इस परिवार का बीकानेर में स्वर्गीय रावतमल जी कोचर स्वतंत्र सेनानी, वो बीकानेर के लिए हमारे को गौरव है कि उस समय उन्होंने स्वतंत्रता के समय में इतना बड़ा त्याग किया। और सरकार जैसे आज़ाद हुआ तो यूएनटी के वजह पहले वो चेयरमैन भी बने पहले, तो इस प्रकार का व्यक्तित्व जिसमें हमें गर्व है। और ये फाइल निगम से चलती हुई आई, कई दिनों से अटकी पड़ी थी। ये अभी मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैं मेंबर था, लेकिन 10 फाइलें आनी थी, केवल एक फाइल ही पूर्ण होकर आई थी। इसी साहब ने ये कहा था कि चलो आगे करेंगे सब। मैंने कहा नहीं साहब, ये फाइल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आज ही करो आप। और उन्होंने मेरी बात मान के और उन्होंने उसको उसी समय कर दिया। आज मुझे गर्व है और कि यहाँ शिलान्यास हमारे गुरुजी नित्यानंद जी महाराज के सानिध्य में हुआ है। ये इससे बढ़ के हमारे लिए क्या हो सकता है बीकानेर के लिए। इसलिए मैं गुरुजी का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे बीकानेर पर इतनी कृपा की है कि आपके ही सानिध्य में यह इस मार्ग का उद्घाटन हुआ है। लेता कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं लेता। और अगर हम इतना भी नहीं कर सकते इस क्षेत्र में तो मतलब क्या। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस रोड का भी हो गया, कोचरंग चौक हो गया, यहाँ की लगभग सारी गलियों का मैंने टेंडर करवा दिया है। अति शीघ्र सब काम शुरू होंगे और सारा क्षेत्र पूरा अच्छा हो जाएगा। यह मेरा पूरा प्रयास है। और आगे भी जब भी मेरे लायक कोई काम हो, जेठानंद आपके लिए हर समय तैयार है, 24 घंटा तैयार है। ये लोग कहते हैं कि आधी रात तो तैयार हूँ, मैंने कहा नहीं, 24 घंटे तैयार हूँ। मैं उनका कोचर परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। माननीय निर्मल जी धारीवाल भी बैठे हमारे समाज के अनेक लोग यहाँ पर। हो जाओ देश सेवा को समर्पित, सत सम्मान मिलेगा। ऐसे देश सेवा पर, समाज सेवा पर समर्पित स्वर्गीय रावतमल कोचर के मार्ग का लोकार्पण के उपलक्ष्य में अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव अपने मुखारबिंद से। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा बलवान, है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, लेकिन रावतमल जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। ऐसे हमारे बीकानेर विकास के जनक जो हमारे बीकानेर यूनिवर्सिटी के प्रथम चेयरमैन रहे और साथ ही हमारे शिक्षण के क्षेत्र में जैसे जितू भैया ने बताया जैन पाठशाला सभा जो हमारी जिसके अंतर्गत विभिन्न शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, उसके भी वर्षों तक उन्होंने नेतृत्व किया, निर्देशन दिया। बीकानेर कांग्रेस कमेटी के भी वो अध्यक्ष रहे। न जाने कितने के धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक संस्थाओं में उन्होंने उच्च पदों पर रह करके
मार्गदर्शन दिया। और मैं स्वयं रावत मंजी को मैंने देखा है। 58 वर्ष पहले जब मैंने यहाँ बीकानेर में चातुर्मास किया, उस समय हमारे अग्रिम पंक्ति के श्रावकों में हमारे रावत मंजी गोचर का भी नाम था। रामरतन साहब गोचर, रावत मंजी गोचर, वसंत रेड्डी और हमारे सभी हमारे एक सिरमौर थे, हमारे मुकुटमणि थे, शिरोमणि थे सब। और समाज को एक सही दिशा दिया करते थे और गुरु के प्रति उनका अजोड़ बेजोड़ समर्पण था। गजब 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 ऐसे। और यहाँ तक कि श्रीमान रावत मंजी गोचर एक बहुत बड़े एडवोकेट थे, वकील थे। और यहाँ तक कि जो हमारे सोलिसिटर ऑफ इंडिया LM सिंघवी, लक्ष्मण जी सिंघवी, दुनिया जानती है, भारत सरकार के सलाहकार थे। और वह भी जब भी ऐसी कोई आपदा आती, समस्या खड़ी होती, तो उस समय रावत मंजी गोचर से सलाह लिया करते। ऐसी एक शख्सियत थी, हमारे बीकानेर की शांति, बीकानेर का गौरव था। और आज योग्य व्यक्ति का योग्य सम्मान होना ही चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने जो अपना बलिदान दिया है, जो त्याग किया है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आगे से ऐसे व्यक्तित्व का, अब व्यक्तित्व के नाम से आज जो मार्ग का लोकार्पण हो, और मैं बीकानेर में होकर यदि नहीं उपस्थित रहूं तो मुझे मेरी आत्मा भी कोसती कि मैं तू क्यों नहीं वहां पहुंचा। आज मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भी इस अवसर पर सम्मिलित होने का अवसर मिला। और वो ऐसा व्यक्तित्व जिसने एक अगरबत्ती के समान, अगरबत्ती को आप देखो, ये अगरबत्ती तिल कर जलती है और सुवास फैलाती है, सुवास फैलाते रहे। अंधेरी रातों में दीप की तरह जलने वाले बहुत थोड़े होते हैं। अंधेरी रातों में दीप की तरह जलने वाले बहुत थोड़े होते हैं। बर्फीले तूफानों में फूल की तरह खिलने वाले बहुत थोड़े होते हैं। नाम और यश के लिए काम करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जन कल्याण के यज्ञ में, देश सेवा के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले रावत मंजी को जैसे विरले होते हैं। मैं अपनी ओर से नगर निगम को, विधायक महोदय को, जो भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं उन सबको, और पूर्व चेयरमैन भी पधारे नगर निगम के, उनको भी सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा। और विशेष रूप से हमारे कुणाल भैया को, कुणाल गोचर ने जो मेहनत करी और जो मन में ठान लिया वो मन में छोड़ता है, ऐसा हमारा कुणाल भैया। आज देखिए वल्लभ टावर भी कितना खूबसूरत बनाया है, वल्लभ टावर भी कितना खूबसूरत बनाया है। और रावत गोचर इस मार्ग के लिए भी कुणाल भैया की बहुत मेहनत है, बहुत हमारे युवा रत्न है, हमारे गोचर परिवार के गौरव है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। चूंकि कार्यक्रम से बीच के उठ करके आया हूँ और वचन देके मुझे वापस में जल्दी पहुंच रहा हूँ, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा। आपका कार्य देखा मैं चालू रखूँ। बाबूजी पलाते में गुरुदेव अनेकों दुकानों पर पगड़िया करते हुए गच्छाधिपति नित्यानंद सरस्वती भाषा हमको बचाव गया, हमको बचाव गया। दौड़ता है इनके पास हालत खराब है, तो बड़ू पैदल है। पल्लव साड़ी सेंटर में गुरुदेव का आगमन हो रहा है। बस कुछ ही देर में हम आपको झलक दिखाएंगे। पल्लव साड़ी सेंटर में गुरुदेव का पगड़िया हुआ है। भाईजी खड़ा खड़ा हुआ, खड़ा खड़ा हुआ, गाड़ी में बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, जब भैया बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो। हाँ गुरुदेव इधर, गुरुदेव इधर, गुरुदेव इधर।
केसरिया बोलो। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। Mm-hmm.